इस वीडियो में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 12 के बारे में बात करेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 12 में 3 प्रकार के तथ्यों को सुसंगत घोषित किया गया है। पहला है मन की दशा, दूसरा है शरीर की दशा, तीसरा है शारीरिक संवेदनाओं को दर्शित करने वाले तथ्य। यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 12 में मन की दशा दर्शित करने वाले तथ्यों को सुसंगत घोषित किया गया है, शरीर की दशा दर्शित करने वाले तथ्यों को सुसंगत घोषित किया गया है और शारीरिक संवेदना को दर्शित करने वाले तथ्यों को सुसंगत घोषित किया गया है। इसी को हमको पढ़ना है। तो आइए देखते हैं धारा 12 में क्या कहा गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 12 के अनुसार निम्नलिखित तथ्य सुसंगत होंगे। क्या? विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य मन की दशा, विवाद्यक तथ्य सुसंगत मन की दशा दर्शित करने वाले तथ्य सुसंगत होते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत विवाद्यक तथ्य सुसंगत शरीर की दशा दर्शित करने वाले तथ्य सुसंगत होते हैं। धारा 12 के अंतर्गत विवादक तथ्य या सुसंगत शारीरिक संवेदना को दर्शित करने वाले तथ्य सुसंगत होते हैं। इन सब का क्या मतलब है, आइए इसको देखते हैं। देखिए, मन की दशा दर्शित करने वाले तथ्य, मानसिक तत्व या मन की दशा, जिससे दुराशय भी कहा जाता है, दायित्व की अनिवार्य शर्त होती है। धारा 12 के अंतर्गत मन की दशा के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे आशय, ज्ञान, सद्भाव, उपेक्षापन, वैमनस्य, सदिच्छा। यानी ये 7 उदाहरण इसमें दिए गए हैं। आशय, ज्ञान, सद्भाव, उपेक्षा, उतावलापन, वैमनस्य, सदिच्छा, ये मन की दशा दर्शाते हैं। ये सभी मानसिक तत्व हैं और जब किसी प्रकरण में मन की दशा विवाद्यक या सुसंगत है तो उसे दर्शाने वाले प्रत्येक तथ्य सुसंगत हैं। हालांकि ये उदाहरण पूर्ण नहीं है और न्यायालय को पूर्ण विवेकाधिकार प्राप्त है कि इन उदाहरणों के बाहर का भी तो कोई तथ्य जो मन की दशा को दर्शित करे सुसंगत घोषित कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत विवादक और सुसंगत मन की दशा है। कोई मन की दशा है जो विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्यों से जुड़ा हुआ है और घटना पर प्रकाश डालता है, ऐसा मन की दशा भी सुसंगत होगी। इसमें 7 प्रकार के उदाहरण दिए गए हैं। क्या 7 प्रकार के उदाहरण दिए गए हैं? ये 7 प्रकार के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे आशय है, ज्ञान है, उपेक्षा है, सद्भाव है, उतावलापन है, वैमनस्य है, सदिच्छा है। ये सब तथ्य भी विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्यों को अगर प्रकाश डालते हैं विवादक तथ्यों पर, तो ये भी तथ्य सुसंगत होंगे। इसको जब उदाहरण से आप पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, उदाहरण 1 है, ए के ऊपर बी का साशय हत्या करने का आरोप है। ए का आशय दर्शित करने के लिए यह तथ्य साबित किया जा सकता है कि ए ने पहले भी बी के ऊपर आक्रमण किया था। कहने का मतलब ये ए है, इसके ऊपर आरोप है कि इसने बी की हत्या कर दी है और न्यायालय में ये तथ्य दर्शित किया जाता है कि बी की हत्या दर्शित करने के पहले ए ने कई बार बी के ऊपर हमला किया था। ये सब तथ्य मन की दशा को दर्शाते हैं, इसके आशय को दर्शाते हैं। तो ये भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत सुसंगत है। दोस्तों, दुराशय भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत ही सुसंगत है। आइए इसके आगे पढ़ते हैं तो और कुछ मामला समझ में आएगा। जो धारा 12 है, धारा 12 में वर्णित मन की दशा को स्पष्टीकरण 1 सीमित करता है। स्पष्टीकरण 1 क्या कहता है? स्पष्टीकरण 1 के अनुसार जो तथ्य इस कारण सुसंगत है कि वह मन की किसी सुसंगत दशा को दर्शित करता है, वहाँ यह दर्शाना आवश्यक होगा कि ऐसे तथ्य से मन की दशा साधारणतः दर्शित नहीं होती थी, बल्कि ऐसी मन की दशा प्रश्नगत विशिष्ट विषय के बारे में दर्शित होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, ये आपको नहीं समझ में आया होगा। आइए ये जो है ऊपर वाला उदाहरण ही देखते हैं। जैसे अभी ऊपर हमने उदाहरण देखा, ए के ऊपर आरोप है उसने बी की हत्या की है। ये तो दर्शित किया जा सकता है कि ए बी के ऊपर इस हत्या के पहले भी कई बार हमला किया हुआ है,
कई बार इस पर जानलेवा हमला किया है, तो ये आशय दर्शित करता है, उसका मन दर्शित करता है सुसंगत है। लेकिन ये दर्शित नहीं किया जा सकता, यानी ये विशिष्ट मामले में होना चाहिए, साधारणता नहीं होना चाहिए। ये दर्शित नहीं किया जा सकता कि ए बी के साथ साथ सी पर भी, डी पर भी, ई पर भी, यानी यह लोगों की हत्या करने के लिए उस पर हमले का आदती है, हमला करता रहता है, इसी ने बी की हत्या की होगी। इस आधार पर जो है ऐसा तथ्य न्यायालय में नहीं दिया जा सकता। यानी मन की दशा दर्शाने वाले तथ्यों के मामले में यह विपक्षी को दिखाना होगा, यह सिद्ध करना होगा अभियोजन अधिकारी को कि ये जो अभियुक्त है यह विशिष्ट मामले में बार बार ऐसा अपराध किया है, यानी उसके मन की दशा उसी मामले में, उसी विशिष्ट मामले में साबित करना होगा। ये नहीं कि साधारणतः उसकी मन की दशा कैसी थी यह साबित करके उसको सज़ा दिलवा दें, ऐसा संभव नहीं है। इसको आओ एक उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण के लिए ए साशय बी को गोली मार डालने के लिए अभियोजित किया जाता है। यहाँ यह दर्शाया जा सकता है कि ए ने पहले भी बी को गोली से मारने का प्रयास किया था, किंतु यह नहीं दर्शाया जा सकता कि ए लोगों पर गोली चलाने का अभ्यासी है। समझ में आया? तो ये था मन की दशा दर्शाने वाला तथ्य। अब आइए देखते हैं शरीर की दशा दर्शाने वाले तथ्य। ये भी शरीर की दशा दर्शाने वाले तथ्य भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत सुसंगत हैं। आइए, क्या है इसका मतलब? जहाँ किसी प्रकरण में शरीर की दशा विवाद्यक या सुसंगत हो, वहाँ ऐसी विवाद्यक या सुसंगत शरीर की दशा दर्शाने वाला तथ्य सुसंगत है। यह कि कोई व्यक्ति दुर्बल है, स्वस्थ है, शक्तिशाली है, अपंग है, शारीरिक विकार से ग्रसित है इत्यादि शरीर की दशा दर्शाने वाले तथ्य हैं। तो ये भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत सुसंगत है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, यदि कोई व्यक्ति जीवन बीमा पॉलिसी करवाता है और 1 महीने बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जीवन बीमा पॉलिसी करते समय अपने स्वास्थ्य के बारे में किया गया कथन सुसंगत होगा, क्योंकि वह कथन शरीर की दशा को दर्शित करता है। तो शरीर की दशा दर्शाने वाले तथ्य भी सुसंगत होते हैं। धारा 12 का प्रथम स्पष्टीकरण जो है, ध्यान देना है, धारा 12 का प्रथम स्पष्टीकरण यहाँ लागू नहीं होगा। स्पष्टीकरण 1 केवल उन्हीं मामलों में लागू होगा जिनमें मन की दशा सुसंगत होती है। यानी मन की दशा, ये जो साधारणता विशिष्टता तथ्य वाला मामला है वह केवल मन की दशा के मामले में ही लागू होगा। आइए, तीसरा जो तथ्य जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत सुसंगत घोषित किया गया है वो है शारीरिक संवेदना की दशा। जहाँ किसी प्रकरण में शारीरिक संवेदना की दशा विद्यमान है, विवाद या सुसंगत है, वहाँ उसे दर्शाने वाले प्रत्येक तथ्य सुसंगत होगा। यह कि कोई व्यक्ति प्रसन्न चित्त है, कराह रहा है, चिल्ला रहा है इत्यादि शारीरिक संवेदनाओं को दर्शित करता है, यह तथ्य सुसंगत है। जैसे अब इसको एक उदाहरण से देख लेते हैं। यह ए व्यक्ति है, इसके 3 बेटे हैं बी, सी, डी, और ए की हत्या हो जाती है। ए के 3 बेटे हैं बी, सी, डी, ए की हत्या हो जाती है। अब बी को भी दुखी होना चाहिए, सी को भी दुखी होना चाहिए, डी को भी दुखी होना चाहिए। भाई पिता की मृत्यु हुई है, हत्या हुई है, इन तीनों को दुखी होना चाहिए। बी तो दुखी है, सी तो दुखी है, लेकिन डी खुश दिखाई दे रहा है, तो उसका प्रसन्न चित्त होना यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत विवाद्यक तथ्यों को स्पष्ट कर रहा है, विवाद्यक तथ्यों से जुड़ा हुआ है। इसलिए यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत सुसंगत होगा। और ए की हत्या के लिए डी को अगर अभियोजित किया जाता है तो इस आधार पर उसको दंड दिलवाया जा सकता है कि उसका जो ये शारीरिक संवेदना है यह विवाद्यक तथ्यों को स्पष्ट कर रहा है। तो यहाँ आपको ये तथ्य समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आपको धारा 12 समझ में आया है तो निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ कमेंट कर दिया करिए, जो भी उल्टा सीधा आपके दिमाग में आए कुछ कमेंट कर दिया करिए। नमस्कार दोस्तों।